नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम स्कैपुला फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। स्कैपुला एक फ्लैट बोन है जो ह्यूमरस के साथ मिलकर के शोल्डर गर्डल बनाता है। शोल्डर गर्डल में 3 जॉइंट्स होते हैं, एक स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट, एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और एक है स्कैपुलो थोरैसिक जॉइंट। ये सब मिलकर के शोल्डर गर्डल बनाता है और स्कैपुला बोन हमारे शोल्डर के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, ये एक फ्लैट बोन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्चर स्कैपुला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये है स्कैपुला। ठीक है, ये स्कैपुला है और ये है ह्यूमरस। ये दोनों मिल करके बनाता है स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट, जो कि शोल्डर गर्डल का सबसे इम्पॉर्टेंट जॉइंट है। ठीक है, इसी में फ्रैक्चर होता है। तो ये क्या क्या फ्रैक्चर होता है, चलिए हम इसका एनाटोमी से शुरू करते हैं। स्कैपुला का एनाटोमी क्या है? तो ये है हमारा स्कैपुला। ठीक है, आप इसको 3D व्यू में आप देखिए। और ये जो रेड है वो है ग्लिनॉइड कैविटी। रेड वाला जो कैविटी है वो ग्लिनॉइड कैविटी। इसी में ह्यूमरल हेड का जो बॉल है वो फिट होकर के शोल्डर जॉइंट बनाता है या फिर स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, और ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, और ये हमारा है बॉडी ऑफ द स्कैपुला। तो ये इसका रफ में एक इसका एनाटोमी है। चलिए हम आपको यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं। ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, ये है कोराकॉइड प्रोसेस, ये ग्लिनॉइड फोसा, ये है स्पाइन। ठीक है, इसे हम स्पाइन बोलते हैं और ये पूरा है बॉडी ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, तो हमें एनाटोमी का एक रफ आइडिया हो गया स्कैपुला का। अब हम इसके फ्रैक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला कैन अकर एट 4 साइट्स। 4 डिफरेंट साइट में हो सकता है। एक है बॉडी ऑफ द स्कैपुला, जैसा मैंने अभी बताया, ये बॉडी में हो सकता है। फ्रैक्चर नेक ऑफ द स्कैपुला, ये है नेक एरिया, यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर एक्रोमियन प्रोसेस, ये है एक्रोमियन प्रोसेस, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर कोराकॉइड प्रोसेस, ये है कोराकॉइड प्रोसेस, इसमें भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? डायरेक्ट ट्रॉमा और इंजरी। डायरेक्टली कोई वहाँ पे हाई इम्पैक्ट फोर्स से कोई ट्रॉमा होता है। ये लो इम्पैक्ट फोर्स से इसमें यूजुअली फ्रैक्चर नहीं होता। ये हाई इम्पैक्ट फोर्स या हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा में जब हमारा बॉडी जाता है तब इसमें फ्रैक्चर होता है, स्कैपुला में फ्रैक्चर होता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इसके स्वेलिंग में, इसमें स्वेलिंग होगा, टेंडरनेस होगा, पेनफुल मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। शोल्डर को मूव करते समय पेन फील होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रैक्चर बॉडी ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, ये है फ्रैक्चर बॉडी। ठीक है, इसमें क्या क्या फ्रैक्चर होता है चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम AO क्लासिफिकेशन में हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, फ्रैक्चर बॉडी ऑफ द स्कैपुला। जो पहला क्लासिफिकेशन है, फ्रैक्चर एग्जिस्ट द बॉडी एट 2 और लेस पॉइंट, यानी कि पूरे स्कैपुला के बॉडी में 2 या फिर उससे कम पॉइंट में फ्रैक्चर होगा। तो मान लीजिए ये फ्रैक्चर यहाँ पर इस तरह से होता है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन 1, जिसमें ये केवल एक ही साइड पे फ्रैक्चर है। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, फ्रैक्चर एग्जिस्ट द बॉडी एट 3 और मोर पॉइंट। तो इसके अनुसार अगर स्कैपुला की बॉडी में 3 से ज़्यादा पॉइंट पे फ्रैक्चर होता है तो उसको ये सेकंड कैटेगराइज में किया गया। तो मान लीजिए ये फिर दोबारा इस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ, फिर यहाँ पे इस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ, तो ये जो टोटल फ्रैक्चर है इसको हम सेकंड कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फ्रैक्चर बॉडी ऑफ स्कैपुला का ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, देखिए स्कैपुला में कहीं भी फ्रैक्चर हो, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे नेक में हो, कोराकॉइड प्रोसेस या एक्रोमियन प्रोसेस, इसका हमेशा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही मेन ट्रीटमेंट होता है। लेकिन सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी ऑफ स्कैपुला का फ्रैक्चर में ट्रीटमेंट क्या होता है चलिए हम समझते हैं। सिंपल स्लिंग इज एनफ फॉर 10 days एंड वंस पेन सबसाइड स्टार्ट मोबिलाइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल शोल्डर स्लिंग दे दिया जाता है 10 दिन के लिए, और जैसे ही पेन रिड्यूस होता है मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया जाता है। ये मोबिलाइजेशन जो है ये हम फिजियोथेरेपिस्ट लोग करते हैं। मोबिलाइजेशन के शोल्डर मोबिलाइजेशन के ऊपर भी मैं फ्यूचर में वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो आप अगर हमारे चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किए हैं
तो हमारे चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करें और उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्चर नेक ऑफ द स्कैपुला, नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है वो फ्रैक्चर नेक ऑफ द स्कैपुला। तो ये है ग्लेनॉइड फोसा और ये है बॉडी, इसके इस तरफ नेक होता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट में किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम फ्रैक्चर नेक ऑफ द स्कैपुला बोलते हैं। तो फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द स्कैपुला में क्या होता है, देयर इज ड्रॉपिंग ऑफ द शोल्डर, शोल्डर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर के ये शोल्डर जॉइंट बनाता है, तो जब यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो पूरा शोल्डर जॉइंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए देयर इज ड्रॉपिंग ऑफ द शोल्डर। लेंथ ऑफ द आर्म अपीयर्स टू इंक्रीज, देखने वालों को ऐसा लगेगा कि आर्म का जो लेंथ है वो बढ़ गया है, क्योंकि फ्रैक्चर होकर के वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया है, तो जिससे वो लेंथ ऑफ द आर्म जो है वो इंक्रीज हो गया है, ऐसा फील होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, फ्रैक्चर नेक ऑफ द स्कैपुला, इसमें भी ट्रायंगुलर स्लिंग दिया जाता है 10 to 14 डेज। उसके बाद फिर शोल्डर एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाता है। शोल्डर एक्सरसाइज के ऊपर में मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे हैं अपने ब्लॉग में, जिसमें आपको मेरे यूट्यूब का वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। उस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस, शोल्डर स्टिफनेस में क्या एक्सरसाइज करना है ये आप सीख सकते हैं और अपने पेशेंट को भी आप बेनिफिट दे सकते हैं। इस आर्टिकल का या इस पोस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के उसे ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब है फ्रैक्चर एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है क्लैविकल के साथ एक जॉइंट बनाता है, जिसको हम लोग कोरैको एक्रोमियल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगभग इस साइट में फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर एक्रोमियन प्रोसेस में, और यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्चर एक्रोमियन प्रोसेस इज़ यूजुअली डिस्प्लेस्ड, ये यूजुअली डिस्प्लेस्ड होता है, यानी कि फ्रैक्चर होकर के एक फ्रैक्चर साइट में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका भी ट्रीटमेंट स्लिंग है followed by mobilization exercises. Sometimes it is badly communicated and displaced treatment remove, ठीक है। तो इसमें भी स्लिंग से इमोबिलाइज किया जाता है 10 to 14 डेज के लिए। उसके बाद फिर शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें बहुत बुरी तरह से कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि बहुत सारे फ्रैक्चर सेगमेंट का टुकड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या जाता है कि जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर सेगमेंट है उसको एक्सरसाइज किया जाता है, सर्जिकली उसको रिमूव कर दिया जाता है। फ्रैक्चर कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये कोराकॉइड प्रोसेस है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले स्लाइड्स में भी। तो इसको भी ओगावा क्लासिफिकेशन के अनुसार हम इसे 2 डिफरेंट टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला क्लासिफिकेशन है इसमें फ्रैक्चर्स अकर प्रॉक्सिमल टू दी कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के प्रॉक्सिमली ये फ्रैक्चर होता है। मैं आपको समझाऊंगा। फिर टाइप 2 में क्या होगा कि फ्रैक्चर अकर्स टुवर्ड्स द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। चलिए मैं आपको टाइप 1 पहले समझा देता हूँ। ये है हमारा कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है, और ये है क्लैविकल, ठीक है। ये क्लैविकल है, यहाँ पर ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ एक जॉइंट बनाता है, जिसको हम एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं। तो ये कोराकॉइड प्रोसेस और ये क्लैविकल के बीच में एक लिगामेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक लिगामेंट होता है और इस लिगामेंट को हम बोलते हैं कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट। तो जो टाइप 1 फ्रैक्चर है जस्ट इस कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट के प्रॉक्सिमली, यानी कि लगभग इस पॉइंट में फ्रैक्चर होता है। ये हो गया टाइप 1 फ्रैक्चर। और जो टाइप 2 फ्रैक्चर है वो टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस में होता है, यानी कि इस टिप में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वो है टाइप 2 कोराकॉइड फ्रैक्चर से हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट क्या है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही होता है। स्लिंग इमोबिलाइजेशन दिया जाता है 10 to 14 डेज के लिए, फॉलोड बाय मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जाने रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसे अच्छे से फेस कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।